नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को चुनाव होगा और इस चुनाव में खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां इतिहास दोहराने के लिए इस बार फिर से जुटी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जो पिछला रिकॉर्ड है उसको फिर से पाने के लिए वो एक समान लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। और सीतापुर में आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 सभाएं ताबड़तोड़ हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव भी जिले की एक सभा कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आखिरी एक समान युद्ध जारी है और इसके बाद सिर्फ 2 दिन बचेंगे प्रचार के। और ऐसे में क्या कुछ चल रहा है सीतापुर में, तो शुरुआत करते हैं। आपको दिखा दें कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के, और दोनों सेनाएं तैयार हैं और अपना अपना युद्ध जीतने के लिए इनके सेनापति सीतापुर में आज आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है, तो शुरुआत करेंगे हम। इधर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप इतिहास दोहराने की तैयारी में हैं? बिल्कुल, इतिहास दोहराएंगे, भाजपा का परचम लहराएंगे। कैसे लहराएंगे? आपके बागी भी आपके मुकाबले हैं, प्रत्याशी को लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बागी कोई नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे रात दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, योगी मोदी के लिए काम कर रहा है। बागी नहीं तो उनको तो निकाल कैसे दिया गया पार्टी से? वो निकाला गया, वो पार्टी का विषय है, वो पार्टी का विषय है। तो वो पार्टी का विषय है। इनका कहना है कि बागी नहीं है कोई, लेकिन बागी बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं साकेत मिश्रा। क्या लगता है आपको, जो आपका अपना प्रत्याशी मिला है, पहले राकेश राठौर, अब राकेश राठौर गुरु, तो आपके यहाँ से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में कैसे आप मुकाबला कर पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हर कार्यकर्ता अपने को राकेश राठौर गुरु समझ के चुनाव मैदान में जुटा हुआ है। कार्यकर्ता ही संगठन होता है। संगठन हमारा इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी आज से 1 साल पहले चुनाव की तैयारी में जुटी थी। हमारे बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख के बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और सीतापुर विधानसभा पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी कोई भी हुआ, हमारा सिंबल कमल का फूल है। तो ये बताइए अच्छा ईमानदारी से, ये राकेश राठौर गुरु हैं, आपके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन आप लोग राकेश राठौर ने जो किया, जिनको लाए थे आप, जिनको विधायक बनाए थे, उनको मानते हैं कि कुछ पार्टी विरोधी कार्य किया उन्होंने? हम मानते हैं, लेकिन हम संगठन के साथ में हैं। संगठन ने अगर किसी एक छोटे बच्चे को टिकट दे दिया तो हम पार्टी के साथ रहेंगे, ना कि कैंडिडेट के साथ रहेंगे। संगठन ही सर्वोच्च है। तो ये संगठन से जुड़े हैं और संगठन के डोर में बंधे हुए हैं। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि कोई कैसा भी प्रत्याशी हो, बशर्ते जो संगठन का निर्णय है उनके साथ रहेंगे। युवा हैं और पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम बातें आ रही हैं सीतापुर को लेकर के, खासकर सीतापुर हो गया, बिसवा हो गया। तो ऐसे में आप लोगों को समझाना पड़ रहा होगा, जब आप जाते होंगे तो तमाम सवाल आपके सामने भी आते होंगे, कैसे समझा रहे हैं? देखिए, ये आपने जो बात कही है ये सत्य है, मगर हमें नहीं लगता कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको समझाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ पिछले समय में कुछ लोगों के बीच में मतभेद रहा, मगर इसका कोई भी फ़र्क हमारे पार्टी के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये हमारा दावा है। और अब से हम 9 की 9 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं और अपने यूपी में भाजपा का परचम लहराएंगे पूरी तरीके से। तो 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं, ये तो बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आप राकेश राठौर, जिनको आप लोगों ने विधायक बनाया था, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? 5 साल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया था? देखिए, राकेश राठौर गुरु जो थे विधायक जरूर बनाए गए, लेकिन यहाँ पे क्या, हम लोग क्या संगठन के लिए काम करते हैं, हम लोग संगठन के से पूरी तरह समर्पित हैं, हम लोग अकॉर्डिंग टू संगठन कार्य कर रहे हैं। अब राकेश राठौर ने क्या किया क्या नहीं किया, उसका हस्त उनके साथ
जो होना है वो हो गया। तो अब इसका जवाब नहीं है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनका जो हस्र होना था वो हो गया, ये कहना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनका कोई हस्र नहीं किया, वो स्वयं में समाजवादी पार्टी में चले गए और पूरे साल भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व तक को चुनौती देते रहे। तो ये आलम है भारतीय जनता पार्टी। कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ गए थे वहाँ भी क्या हुआ उनका, इसी में खुश हैं आप? मुझे व्यक्ति विशेष से कोई मतलब ही नहीं। मैं तो संगठनात्मक ढांचे के तहत कार्य कर रहा हूँ। केवल निशान जो है राष्ट्रहित में काम होना चाहिए और कमल का फूल। इसके अलावा हमारे पास डबल इंजन की सरकार का पूरा सपोर्ट करता, फिर दोबारा हम लोग जरूर डबल इंजन की ही सरकार चलेगी। डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, सवारियां कोई भी बैठती रहें उतरती रहें, और ये आलम है सदर का। तो ये बताइए, अब आप राकेश राठौर गुरु जी के बिल्कुल प्रबल समर्थक हैं जी। जब आप जाते होंगे तो कुछ बातें आती भी होंगी, सच बताइएगा। बहुत सारी प्रत्याशी को सुनने को मिलती होगी, आप उनके साथ रहते होंगे, उसको कैसे फेस कर पा रहे हैं, कैसे दमदारी से लड़ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं राकेश राठौर गुरु नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और हमारी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो हम लोग और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगा है और अधिक से अधिक और 50,000 प्लस का हम लोग का लक्ष्य है कि सदर सीट पे 50,000 प्लस से अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। तो ये सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी की। यही खासियत है कि जिसको अगर पार्टी नेतृत्व तय कर देता है, फिर थोड़ा बहुत विरोध के बाद ये लोग जुटना शुरू हो जाते हैं और जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में। अब हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी सदर सीट से दावेदारी थी और इन्होंने नामांकन भी भारतीय जनता पार्टी से कर दिया था और इनकी एक ही आस थी कि ये भी उस लाइन में आए और उस लाइन तक गए, लेकिन आखिर में पार्टी नेतृत्व का फैसला स्वीकार किया। हम बात करेंगे विश्राम सागर राठौर की, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं और इस बार सदर विधानसभा सीट पर आपने दावेदारी नहीं बल्कि नामांकन कर दिया था। तो नामांकन आपने जब वापस लिया तो आपसे पार्टी नेतृत्व ने क्या आपको कहा, क्या दिलासा दिलाया? सर्वप्रथम आई इंडिया चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं और साथ ही मैं संपूर्ण दर्शकों से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। साथ ही मैं अपने बारे में जैसा बताता हूं कि मैंने नामांकन वापस नहीं लिया, क्योंकि एक परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी के सेट भारतीय जनता पार्टी लिख करके और सेट डाला जाए, फार्म ए बी जिसमें जुड़ जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो जाएगा। मेरी प्रथम डिबेट भी आई इंडिया के माध्यम से यही थी और उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही फाउंडर होने के नाते मैं प्रबल रूप से ये दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी 9 विधानसभा जीतेगी जीतेगी जीतेगी। 9 पर निगाहें कम हैं, 2 पर ज़्यादा हैं। हर एक की निगाहें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा देखी जा रही, वो सदर है और बिस्वा है, जहां पर 2 बागी प्रत्याशी मुकाबले में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, ये लोग चोट पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी गंगा स्वरूपा है। जैसे गंगा जल से एक लोटे में जल रख दो और कोई ना बताए वो गंगा जल है तो पानी का रूप दिया जाएगा, और वही लोटे का जल गंगा जल में डाल दो, किसी के सामने निकालो तब वो गंगा जल ही रहेगा, देखते हुए गंगा जल रहेगा। इसी तरह से बागियों का की स्थिति होती है। भारतीय जनता पार्टी गंगा स्वरूपा है। तो भारतीय जनता पार्टी गंगा स्वरूपा है सच में, और पार्टी ने साबित भी किया है। सीतापुर में 2 ऐसे पार्टी के नेता रहे, बिस्वा से निर्मल वर्मा चंद दिनों में आए और गंगा जल में धो करके सही हो गए। इसके अलावा अगर सिधौली की बात करें, मनीष रावत चंद दिनों में आए और उन्हें पार्टी ने टिकट भी दे करके उनको भी साफ कर दिया, गंगा जल है आपकी पार्टी। इससे बढ़िया निर्मल, इससे बढ़िया शीतल, इससे बढ़िया नहीं होगी। कार्यकर्ता आहत हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन ये संगठन की डोर में बंधे हैं। इनका कहना है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रोहित सिंह भी हैं। ये बताइए कि आप तो जाते होंगे 9 विधानसभा सीटों में, क्या माहौल नज़र आ रहा है 2017 के मुकाबले? देखिए, 2017 में जो रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया था, अभी 2 दिन पहले जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की जनसभा हुई, उन्होंने भी वह बात बोली कि 2022 के चुनाव में
जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर और जनता के विश्वास पर रिकॉर्ड स्थापित हुआ था, 2022 में अपने द्वारा बनाया हुआ ही रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की जनता तोड़ने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सीतापुर जनपद में हमने जो 2 सीटें पिछली बार लूज की थीं, इस बार वह भी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने जा रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, जो एक सुशासन योगी जी ने दिया है, जनता में उसका बहुत बड़ा विश्वास है। और कोरोना जैसी भीषण महामारी जब इस उत्तर प्रदेश में चल रही थी, चूँकि हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य है कैसे समाज व्यवस्थित रहे, कैसे देश व्यवस्थित रहे, कैसे हमारे समाज की सुरक्षा हो, माँ बहनों की सुरक्षा हो, गरीब शोषित पीड़ित वंचित कैसे इनका उत्थान हो, इस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। तो कोरोना जैसी बीमारी में भी आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे सरकार हो, जान हथेली पर रख कर के कार्यकर्ताओं ने, वह प्रवासी मजदूर, वह जो दूसरे स्टेट में पढ़ने वाले बच्चे थे या अन्य जो भी लोग जिनको ज़रूरतें थी दैनिक भोजन की, दवाइयों की, हमारे लहरपुर के विधायक जी ने घर घर लखनऊ से दवाइयाँ मंगाकर पहुँचाने का काम किया। तो हम सब लोग मानव सेवा करते हैं। जहाँ कहीं बाढ़ आती है, चाहे जम्मू कश्मीर आप ले लीजिए, केरल ले लीजिए, बहुत से प्रांतों में पूर्व में जब से आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम तत्पर रहते, तैयार रहते हैं और समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही सब विश्वास फिर से 2017 में एक प्रचंड बहुमत लेकर आएगा, ऐसी हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो कोविड को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से इन्हें जनता चुनेगी। इनकी सेवा कार्यों को लोगों ने देखा है, लेकिन कोविड की त्रासदी को शायद भूल गए। जब जो मजदूर आ रहे थे बाहर से प्रवासी, उनके क्या हालात थे सबने देखा था। जो मौतें हुई थी, जो लाशों को दफन किया गया था गंगा के किनारे, वो भी एक तस्वीर सबने देखी होगी। कहीं ना कहीं फिर भी आपका मानना है कि जो हमने सेवा कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अद्भुत था, जिसके बल पर ये फिर से बनेंगे। एक और युवा पीछे खड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपको नज़र आता है कि इस आपकी सरकार में कहीं ना कहीं युवाओं को भी कुछ दिक्कतें हैं? ऐसा कहीं नहीं नज़र आ रहा। जो युवा भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता होने नाते भारतीय जनता पार्टी व संगठन का कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति राकेश राठौर गुरु है जो संगठन के सर्वोपरि कार्य कर रहा है और उनको जीतने के लिए हर प्रकार की कोशिश करता रहेगा। तो हर व्यक्ति राकेश राठौर गुरु है, इनका कहना है, और जीतने का प्रयास करेगा। एक और युवा हैं, समाजवादी पार्टी तमाम तरीके के आरोप लगाती है कि युवाओं को जो है रोजगार नहीं मिले। जी, आपकी पार्टी में आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी को पहले आरोप लगाने से पहले ये भी देखना चाहिए, जब उनकी सरकार सत्ता थी तो वो जो भी नौकरियां निकाल रहे थे उसके लिए आवेदन भरे जा रहे थे, लोग एग्ज़ाम दे रहे थे युवा, और उसके बाद उसमें धांधली हो रही थी, एग्ज़ाम लीक हो रहे थे, लीक होने के बावजूद भी एग्ज़ाम कराए जा रहे थे और उसमें एक ही जाति विशेष के लोगों को भर्ती किया जा रहा था। एक ही जाति विशेष लोगों के अधिकारी थे। पूरी रैंक आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक की, जो कि ऑन रिकॉर्ड नेट पे अवेलेबल है। तो उनके आरोप जो है बिल्कुल ही निराधार हैं। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सारे आरोपों को खारिज करती है। एक और युवा हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम कि ये बताइए कि राकेश राठौर गुरु को लेकर के आप क्या मत रखते हैं? पंकज जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने एक स्कूटर मैकेनिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब बाकी किसी भी पार्टी में देख लीजिए, वहाँ धनाढ़, धनबल, बाहुबल और बाहुबल वाले लोग प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रत्याशी है जो एक साधारण जो स्कूटर का मैकेनिक था, आज उसकी बैटरी की दुकान है, उसको प्रत्याशी बनाया है, जिसके पास ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, जिसके ऊपर कोई पैसे का कोई भी आरोप नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और हम उसको जो है सब लोग खुद को राकेश गुरु और कमल का फूल निशान देख के हम उसको जिताएंगे। अच्छा, पहले आप राकेश राठौर को लाए थे जी, तो वो कहाँ से ढूंढ के लाए थे? भाई साहब एक बात बताइए, अगर हमारे परिवार में कोई नई बहू आती है, अगर वो बहू कुलक्षणी हो
तो क्या हम उसको बर्दाश्त करते हैं कुछ दिन, नहीं होता है कुछ दिन बाद वो खुद, जब वो हमारे परिवार के अकॉर्डिंग ढल नहीं पाती है तो खुद ही परिवार छोड़ के चली जाती है। हम उस बहू को नहीं निकालते हैं। यही बात जो है पुराने वाले राकेश जी के लिए साबित हुई है। कुलक्षणी बहू है, हमारे परिवार के संस्कारों में नहीं ढल पाई, अपने आप किनारे हो गई। तो आप ढूंढते समय बहू को परिवार में जब आप ढूंढते होंगे तो कुछ तो देखते होंगे ना। अब उन्होंने आपका भी तो काम बिगाड़ा होगा इतने दिनों में। हम जब कोई नई बहू लाते हैं तो उसके बात करते हैं। बात करने से जो भी समझ में आता है कि हमारे परिवार के अकॉर्डिंग ढल सकती है कि नहीं, उसके अंदर जाके कोई भी नहीं देख सकता। कल हमारे घर में अगर कोई बहू आ रही है तो उसके लक्षण और जो आचरण है वो हमें कुछ दिन बाद ही पता चलता है। उसको तुरंत हम नहीं बता सकते कि उसके लक्षण भविष्य में क्या होंगे। अभी जो हमारे सामने है, हाँ, उसका रूप रंग और उसकी बात करने के तरीके से हम उसको लाए, कुलक्षणी निकली, चली गई। तो 4 साल तक ये जान नहीं पाए कि वो इनकी बहू इनकी कुलक्षणी है। 4 साल बाद वो स्वयं चली गई, इसका इंतजार करते रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी का हाल। और एक साथ और हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे और ब्राह्मण समाज की ओर से बराबर इनके बयान आते थे कि योगी सरकार सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न कर रही है। और जैसे ही इनके अपने नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, अब ये भी भारतीय जनता पार्टी की जयकारा लगा रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब सब खत्म हो गया है? नहीं, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि जितिन प्रसाद जी ने बहुत ज़्यादा जब माहौल को देखा है, हम लोगों ने ज़मीन पर जा कर के एक एक व्यक्ति को चुनाव भाजपा के खिलाफ भी लड़े हैं। और तब हमने मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है, न कोई जातिवाद न कोई धर्मवाद, सबको समान रूप से अवसर प्रदान किए हैं। हम लोगों का उद्देश्य राजनीति में आने का सत्ता प्राप्ति नहीं होता। जितिन प्रसाद जी, जैसा कि आप जानते हैं, जब सांसद थे तो तमाम तरीके के क्षेत्र में विकास के कार्य उन्होंने किए। इस समय जो राष्ट्र को वास्तव में आगे ले जा रहे हैं, जो वास्तव में विश्व गुरु बनाने की ओर राष्ट्र आज अग्रसर हुआ है, और आज वास्तव में हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि हम वास्तव में सनातन धर्म के मानने वाले लोग आज गर्व महसूस करते हैं कि हम उस उत्तर प्रदेश में हैं। और ब्राह्मण समाज की जहाँ तक बात है, ये कभी जातिवादी नहीं रहा। हम लोगों पे तो ये आरोप लगता रहा कि हम कभी जातिवाद नहीं करते, और आज भी नहीं करते हैं। लेकिन आपके ही बयान प्रेस नोट के जरिए जारी होते थे कि सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। आपने ही जारी किया है और मैंने छापा भी है, मैंने दिखाया है। आप गौर करिए, उसमें मैंने लिखा है हमेशा कि ये अगर ऐसा कोई कार्य हुआ है, यहाँ पर अगर उत्पीड़न का कार्य हुआ, तो हम लोगों ने हमेशा योगी सरकार से मांग की है उसमें कि आप इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। और योगी जी ने हमारी मांग को सुनते हुए उन पर कार्रवाइयाँ की हैं। और हम लोग अगर आज आए हैं तो आप देख लीजिए, 7 महीने से अगर कहीं भी कोई अत्याचार का कोई एक पूरे उत्तर प्रदेश में उदाहरण बता दीजिए। अच्छा, आप ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद जी जो है प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी पुराने आंकड़े को पार करने जा रही है। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को चौंकाया है, विरोधियों को हमेशा सकते में डाला है। 10 तारीख को इस बार फिर से बहुत से लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, जब आंकड़ा 350 पार जाने वाला है। तो ये है जो जिस तरीके से उत्साहित हैं और इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा पार करेगी 350 का। तो हम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बताया, मैंने सुनाया और एक एक सवाल आपसे लिए, और इसके बाद अभी और भी हम बात करेंगे। इसके बाद एक चक्कर हम इधर समाजवादी पार्टी से भी जान लेते हैं, क्योंकि इनके भी अपने नेता अखिलेश यादव आज सीतापुर आ रहे हैं। और सीतापुर में आपको बता दें, पिछले 2 दशक में समाजवादी पार्टी कभी 7, कभी 5, कभी 6 सीटें जीतती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनके किले को 2017 में ध्वस्त कर दिया था। और उस किले को फिर से जो है खड़ा करने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती नजर आ रही है। कितना सफल होगी ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यक्रमों में ये युवा दिखाई देता है, ये टोपी दिखाई देती है, और इसीलिए इसे मिनी अखिलेश के रूप में भी कहा जाता है। 2017 में आपको जब जनता नकार चुकी है, तो अब कैसे आप 2022 में आ पाएंगे? हमें याद है, जिस समय देश ने बहुजन समाज पार्टी को नकारा था, भारतीय जनता पार्टी को नकारा था, तो बाद में अपनाया था। तो समाजवादी पार्टी को भी अपनाई, लोगों के लिए काम किया है। और हमें याद है, जिस समय गंगा में लाशें बह रही थीं, चिताएं जल रही थीं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं,
लोग सड़कों पर थे, आखिरकार मदद किसने की उस समय? क्या सरकार ये आंकड़ा बता पाएगी कि जिन लोगों की जान केवल इसलिए चली गई कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनकी संख्या क्या है आखिरकार? और सदन में सरकार ये कहती है कि ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या केवल 3। शर्म आनी चाहिए। अगर ये बताइए कि आपको दल बदलू की क्यों जरूरत पड़ी? आपने भी वही कदम उठाया सीतापुर में जब आप मजबूत थे, तो आपको दल बदल वाले नेताओं को क्यों लेना पड़ा? हमें खुशी है कि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं। सच बोला उन्होंने 4 साल सरकार में रह के भी, वो डरे नहीं, सरकार के खिलाफ बोलते रहे। और ये लिखा जाएगा इतिहास में कि जिस दौर में लोग टिकट मांग रहे थे, दल बदल कर रहे थे, उस दौर में भी वो समाजवादी पार्टी में आए और आज भी समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ सच बोला। अगर उनकी एक बात झूठ होती तो आज उनके ऊपर कार्रवाई कर देती भारतीय जनता पार्टी। उनके खिलाफ ना उनके पास 1 इंच की ज़मीन है, कुछ नहीं है उनके ऊपर। नोटिस हैं बैंक से। क्या आपको नहीं लगता अगर वो सरकार के खिलाफ बोलते, अगर उनके भी होते ठेके पट्टे खनन, तो आज उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? ये लिखा जाएगा कि जिस दौर में लोग झूठ बोल रहे थे, लोग झूठ का साथ दे रहे थे, उस समय राकेश राठौर जी सच बोल रहे थे। पूरे देश ने उनका सच सुना। तो सच बोलने वाले को इनाम क्या आपने ये दिया कि उनको बैठा दिया घर में, टिकट भी नहीं दिया? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सही बात बोला, अगर टिकट नहीं दिया पार्टी उन्हें लड़ाएगी और जिताएगी। और जितना सम्मान राकेश राठौर जी का होगा दल में, आपको क्या लगता है उतना होगा किसी का? आप ये भी समझिए, जहाँ लोग विरोध करते हैं टिकट ना मिलने से, लोगों के ऑडियो वायरल होते हैं, लोग विरोध करते हैं, लोग बगावत करते हैं, उस दौर में भी राकेश राठौर जी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और वो आज की जो रैली है उसमें भी वो मंच पर रहेंगे और वो उसी भी कार्यक्रमों के जायजा ले रहे हैं। अगर टिकट ना मिले किसी को भारतीय जनता पार्टी से क्या दल नहीं छोड़ा? तो उस दौर में राकेश राठौर जी आज भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। खुशी इस बात की, समाजवादी पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के सच बोला उन्होंने। तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर सीतापुर में चलती दिखाई दे रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कई दल बदलू नेताओं को लिया था, इस बार भी लिया, और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के पीछे चलना शुरू कर दिया है। सीतापुर में 3 ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी से और बसपा से समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में लाई है, लेकिन एक को टिकट भी नहीं दिया है, जिनके लिए ये बड़े बड़े बयान जारी कर रहे थे। ये बताइए कि क्या लगता है 2017 और 2022 को किस रूप में देख रहे हैं आप? 2017 और 2022 में बहुत बड़ा फ़र्क है। 2022 में हम 300 प्लस पे जा रहे हैं। इतना जनसैलाब हमारे साथ में है कि ये सारी पार्टियां देख रही हैं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े, कितने लोग पार्टी छोड़ के मेरे साथ में आए हैं। और ये जो कोरोना काल की हमारे भाई ने बात की है, ये कोरोना काल में क्या हुआ है, गैस सिलेंडर नहीं मिला, जो होम क्वारंटाइन था वो बच गया और जो हॉस्पिटल चला गया वो मर गया। ये चला है, ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ में ये किया है। हमारे भाई के भी कोरोना हुआ था, हमने होम क्वारंटाइन किया, बचा लिया। और हमारे एक पड़ोस में एक और भाई थे, वो हॉस्पिटल चले गए, वो ख़त्म हो गए। ये चला है। इनका ये कहना है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की, आप लोग कहीं दिखाई नहीं दिए? नहीं, कहीं सेवा नहीं की, हम लोगों ने सेवा की। हमारे विधायक ने सेवा की, हमारे विधायक ने बहुत सी ऐसे गल्ला बांटा, सिलेंडर अवेलेबल कराए, का क्या कार्य हमारे विधायक ने नहीं किया। हमको भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी कहीं पे दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ गंगा की लाशें देख रहे थे, कहाँ पे ऑक्सीजन कम है, किसी ने कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल में आप देखा होगा, हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ, लाशें लेके घर बेचारे साइकिल पे लाद के गए, रक्शे पे लाद के गए, गाड़ियां नहीं थी, कैसे फूंका है इन लोगों ने ले जाके, लकड़ियां नहीं मिली, शहर के अंदर लकड़ियां नहीं थी, गंगा में बहा दिया। ये किया इन लोगों ने। तो कोरोना की जंग पर दोनों पार्टियां, उनका तर्क है, इनका अपना कहना है। सबसे बड़ी बात जो निकल करके ये आ रही है, 404 सीटें, 402 सीटें यूपी विधानसभा चुनाव में हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है 300 पार करेंगे और वो कह रहे हैं 350 का आंकड़ा पार करेंगे। अब ये निर्णय जनता को करना है और थोड़े दिन बचे हैं जब जनता अपना फैसला सुना देगी। एक और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई महिला नेत्री हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाएं जितनी सुरक्षित हमारी सरकार में हैं, उतनी सुरक्षित कभी नहीं रहीं। ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इनकी सरकार में सुरक्षित कहाँ से हैं। खुशी दूबे को ले लीजिए, उन्होंने क्या किया था? मान लिया उनके पति ने कुछ किया था, मगर खुशी दूबे ने कुछ नहीं किया था। वो बेचारी 2 दिन की, मतलब उसकी शादी हुई थी, 2 दिन अपने ससुराल भी नहीं जा पाई और जेल काट रही है। ऐसी सरकार को तो हम क्या कहेंगे कि महिलाओं के लिए क्या करती। और स्मृति ईरानी जी को मैं कहूँगी, जब गैस सिलेंडर 450 का था, आलू गोभी लौकी लेके वो बैठ जाती थी। ठीक है, अगर अब हम लोग सपा वाले करें ना,
तो इन लोग मुकदमा दर्ज करवा देंगे। अगर हम चाहें कि हम भी डर रहे हैं आप क्या? नहीं, हम डर नहीं रहे हैं, डरेंगे नहीं, हम डरते नहीं है किसी को। आपको बता दूं, मैं वोट मांगने कन्विंसिंग करने जाती हूँ, बहुत बीजेपी के नेता मुझसे सीनियर भी मिले हैं और एक महिला होकर मेरी बेइज्जती करी है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं बाद में उनसे बात करूँगी, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बहुत ही बड़े हैं, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोधी समाज से हैं, लोधी समाज हमेशा जो है 95% वोट बीजेपी को देता है, लेकिन हम लोग पूरे मंडल में बीजेपी से टिकट मांगे। एक दिलीप लोधी जी थे, इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। बाकी हमारी जनता सब जो है लोधी समाज बागी हो चुका है, सब लोग जो है सपा में चले गए हैं। तो सपा ने आपका सम्मान किया है? अभी तो हम लोग पहली बार आए हैं सर। जहाँ पहली बार जाओगे सम्मान तो बहुत, वहाँ तो हर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है, सम्मान बहुत होता है वहाँ पे सपा में। पहली बार आई हैं, समाजवादी पार्टी में सम्मान का इंतज़ार कर रही हैं और इनका कहना है कि अभी वो आई हैं तो इन्हें सम्मान मिलेगा। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के एक युवा चेहरा भी और हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। सीतापुर की हम बात कर रहे हैं, खासकर सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी ने जितने प्रत्याशी उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपने उतारे हैं, दोनों का मुकाबला अगर करें तो दोनों में क्या बेहतरी पाते हैं, अंतर क्या पाते हैं? पहले तो मैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं सभी विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी उतरे हैं। पहले तो उनको ढूंढना ही पड़ा कि प्रत्याशी कौन लड़ाए हैं कौन ना लड़ाए। तो हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की खुशहाली के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के युवा नेता का। और एक और नेता है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी क्या वादा करती है महंगाई को लेकर के? जो किसान के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको लेकर के तमाम आप लोग आरोप तो लगाते हैं। जब आपकी सरकार आएगी तो कितना कुछ करने के लिए आप तत्पर होंगे? मैं पहले बताना चाहता हूँ, आई इंडिया चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो गरीबों की आवाज़ सुनाता है। और अब मैं बात करता हूँ जो महंगाई की बात चल रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र दिया है, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, ठीक है। और सिलेंडर जो है त्यौहार में 1 सिलेंडर देने का काम करेंगे, ठीक है। और जो ट्रामा सेंटर नहीं चालू हुआ है, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं चालू किया है, ठीक, जो समाजवादी सरकार में बना हुआ था, समाजवादी पार्टी सरकार में बना हुआ था, उसको इन्होंने नहीं चालू किया है, उसको चालू करवाने का सबसे पहला संकल्प लेंगे हम लोग, उसको चालू करवाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ख़राब हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर बहुत ख़राब हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी अब की से हर तरफ, आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं विश्वा में, और हर तरफ से एक आवाज़ चल रही है। कल कानपुर में एक आवाज़ चली थी, हर तरीके से हर एक माहौल बन चुका है, लोगों के आंखों में एक उत्साह बढ़ चुका है, लोगों के बिल्कुल दिलों में एक ही बस है कि समाजवादी पार्टी को साइकिल को वोट देकर भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो फिर से गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। अरे आप लोग पता नहीं, आप चैनल के माध्यम से अभी क्या टेनी महाराज ने पत्रकारों से बदतमीजी नहीं की? क्या लोगों को नहीं पता है? ठीक है, महिला एक जा रही थी वोट डालने के लिए, उसका पल्लू नोचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। आप बता रहे हैं कैसे? पहले जब बताइए पत्रकार नहीं सेफ है, ठीक है, तो जनता कहाँ से सेफ होगी? जो लोगों की आवाज़ जो सुनाते हैं, जनता के बीच पहुँचती है उनकी आवाज़, ठीक है, वो नहीं सेफ है। बताइए वो वोट डालने जा रही तो उसका उस लखीमपुर का जो जिला पंचायत अध्यक्ष वाला जो कांड हुआ था, आपको पता ही है सारा, ठीक। और हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, और जब वहाँ पर कांड हुआ गाड़ी रौंदने का, लखीमपुर में रौंद दिया। बताइए किसानों को लोकतंत्र, ये सब कब तक चलता रहेगा? समाजवादी पार्टी में भी ऐसा होता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता रहेगा? समाजवादी पार्टी में भैया कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये कहने के लोग ये आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ ऐसी नहीं है। और यहाँ पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, ठीक है। वीडियो वायरल होने के बाद आज हमारे नेता आजम खान साहब 2 साल से जेल में बंद हैं। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, इन सब के मुकदमाओं पे वो जेल में बंद है, 2 साल हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो टेनी महाराज, जो इंसान टेनी महाराज जी हैं, उन्होंने गाड़ी से रौंदने का काम किया, वो उनकी जमानत हो चुकी है। बताइए, 4 लोगों को जिसका वीडियो वायरल हुआ उनकी जमानत हो गई। हमारे नेता आजम खान साहब को जेल में बंद करने का काम किया है। बताइए, 2 साल हो चुके हैं। इसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है? आपको वो दृश्य याद है जब योगी जी रोए थे आपकी सरकार में? क्या योगी जी रोए क्यों? उन्होंने गलत काम किया जब रोए, उनको पश्चाताप हो रहा होगा जब रोए।
और समाजवादी पार्टी जिसका जो गलत करता है उसको गलत करता है। राकेश राठौर जी को गलत, इन्होंने जो इतनी बातें बोली राकेश राठौर जी ने, ठीक है, राकेश राठौर कुछ गलत नहीं कर पाए। और हमारे रामपाल यादव जी ने गलत किया था हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में, और मुख्यमंत्री जी ने उनका स्पर्श और पूरा अर्श पे फर्श पे मिलाने का काम किया था। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। तो ऐसे हैं, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो गलत किया था उनको पार्टी ने निकालने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी में जिनको आज विधायक गलत बता रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई। ये बताइए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप 5 साल में देख रहे हैं, तो इस दौरान आपको क्या लगता है सीतापुर का कितना विकास हुआ? मेरी समझ से तो कोई एक सड़क भी नहीं बनी। आप तो निकलते आप भी हैं, एक अगर सड़क 5 साल में योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में सीतापुर विधानसभा या कहीं भी बनी हो, आप बताइए हमको। पालिका में आती है? नहीं, नो बड़ा नहीं, ये आती है आपकी हाईवे नेशनल रोड। मुझसे पूछिए, मैं मेरी सभासद है, मेरे चचा भी सभासद हैं, ये भी सभासद मेरे हैं। ये तो जानदार है। तो वो जो है एक भी नहीं बनी। नहीं, हम लोग नहीं बोलते, आप लोग भी मत बोलिए। देखिए आपने डिस्टर्ब किया आपको। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, मगर हम लोगों ने बोला आपके बीच में। चलिए, जो आपकी मर्जी, आप कहिए, हम कहें। जो उस सवाल का जवाब लेंगे कि अभी हम आपके पास भी आएंगे, हाईवे का भी हाल जानेंगे। हाईवे का हाल हम आपको बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार से लेकर के और आपकी सरकार में 15 साल हो गए। गडकरी जी ने हाईवे को लेकर के तमाम बयान दिए, और सीतापुर शाहजहांपुर का हाईवे कहाँ पर है ये भी पूछेंगे, और उस हाईवे के मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं पीछे नजर आएंगे, अभी वो बना नहीं है। तो इसलिए हाईवे का भी सवाल लेंगे और आपकी सरकार की उपलब्धियों का भी हम अभी आपसे पूछेंगे। और बस आने दीजिए मुझे। तो हाँ, तो आप सीतापुर के विकास को लेकर के हमलावर थे, क्या कहना चाहेंगे? हम जब मेरी सरकार आएगी तो हार्मिक प्लान से सड़क बनवाएंगे। जिस दिन मेरी सरकार आई, आप कहते भी, भाई साहब हमारे कह रहे थे कि कोरोना ये बता रहे थे। आपको ये पता है कि हाईवे कौन बनाता है? नहीं, हाईवे वो अंदर, वो तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, ये किसी भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, हम कह रहे, तारीफ जिसकी करेंगे उसकी करेंगे, हम ये नहीं बुराई करेंगे। वो विश्व बैंक से उन्होंने बनवाया था ये रोड का जो निर्माण चल रहा है जयपुर राजस्थान। वो जब जिंदा बेचारे थे तो वो उससे विश्व बैंक से बना, तभी ये टूल टैक्स का पैसा वहाँ जाता है। और मैं बताऊं, आप लोग कहते कि हम बड़े दीनदाता, लाखों लाशें ऐसी पड़ी रहेगी, मैं उठा के लाया हूँ। काय कोई मर्द जिसके कोरोना उसके मैं चुम्मी लूंगा। ये जब मक्कारी का खेल है कोरोना का, लॉकडाउन लगाने का जुगाड़ बनाया जाता है, और जब विदेशों को कहा जाता है कि दुश्मन मेरे हैं, अब वहीं से वैक्सीन ली जाती, फिर अंबानी साहब लगा देते अपना टिकट। तो ये हाल है। कोरोना को लेकर के भी राजनीति शुरू है, भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, और समाजवादी पार्टी कोरोना को लेकर के किस तरीके से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे, ये आपने देखा। एक और युवा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप युवा हैं, आप लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया है, किस आधार पर कहते हैं? भाई साहब आपको बता दूं, आज जो है 5 साल हो गए योगी सरकार को, कितनी भर्तियां निकली और कितने पेपर लीक हुए, ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया गया है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया गया है, और बेरोजगारों पे लाठी चलाने का काम और उन पे मुकदमा दर्ज करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सबसे ज़्यादा रोजगार युवाओं को 21 लाख रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। और ये कहते हैं कोरोना काल की बात, ये 5 साल पूरे बीत गए, क्या आज भी समाजवादी सरकार में बना हुआ ट्रामा सेंटर चालू हो पाया? नहीं चालू हो पाया माननीय। और 3 नगरीय स्वास्थ्य केंद्र समाजवादी सरकार में बनाए गए थे, एक सदर बाजार में, एक दुर्गापुरवा में, एक इस्माइलापुर में। आज तीनों जगह RT-PCR जांच और कोविड वैक्सीन लग रही है। ये किसकी देन थी? ये समाजवादी पार्टी की बनी हुई योजना जो पिछले 2012 से 17 में बनी हुई थी, जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, उसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो है अपना योगदान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी ने वो बनाए थे तीनों स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ भी आज जो है मरीजों को, कोरोना के लोगों को
देखभाल की जा रही है। ये समाजवादी योजना है। और डिग्री कॉलेज भी नहीं बन पाया जो 5 साल से अधूरा पड़ा है। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आपने ट्रामा सेंटर और डिग्री कॉलेज उस समय बनाया जब आपकी सरकार जाने को थी। भाई साहब, आप 5 साल में इनसे चालू करवा देते भारतीय जनता पार्टी। हमने बना के दिया, आप चालू करवा देते। आप उसमें एक संसाधन दे पाए, एक मशीन भी दे पाए, एक मशीन भी ट्रामा सेंटर में लग पाई। बिल्कुल सही है। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है इनका कि सीतापुर में ट्रामा सेंटर बना खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज दिए हैं, लेकिन सीतापुर में अगर बात करें तो सीतापुर का ट्रामा सेंटर, डिग्री कॉलेज जिसकी मांग बरसों बरस से होती आ रही है, एक अदद बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। लालत है सीतापुर में, पूछता है सीतापुर कि डिग्री कॉलेज कब मिलेगा। एक हार्ट का डॉक्टर नहीं है सीतापुर में, इस पर चर्चा कब होगी। और लोग उलझे हुए हैं तमाम और सवालों पर। एक आखिरी शख्स बचे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं, इसके बाद हम सीधे चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनका पक्ष जानने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको सीतापुर का विकास हो पाया है? सीतापुर का विकास माननीय राधेश्याम जायसवाल जी ने 20 सालों से करा है और आगे भी करेंगे और जनता के दिलों पर राज करा है। इसीलिए जनता उनको 4 बार विधायक और 4 बार चेयरमैन बना चुकी है। ये सीतापुर का दुर्भाग्य था जो पिछला चुनाव हार गए। तो अच्छा कार्य कर रहे थे, इसलिए आप उनको भारतीय जनता पार्टी सपा में ले आए थे। कौन? राधेश्याम जायसवाल जी कहाँ के थे? राधेश्याम जायसवाल जी शुरू में थे भाजपा में, उनको ले आए थे। उसके बाद वो अपने आप जब चेयरमैनी से जीते हैं उसके बाद वो समाजवादी में आए और जब से आए हैं तब से आज तक समाजवादी में है, किसी दल में नहीं गए। और पूरे शहर का एक एक बच्चा, एक एक औरत तोड़ने का उनको प्रयास हुआ। उनको कोई तोड़ ही नहीं सकता है, वो तो एक चट्टान है, उनको कौन तोड़ेगा। एकदम तक समाजवादी रहेंगे, समाजवादी के साथ हैं, समाजवादी में रहेंगे और समाजवादी झंडे में दफन होके दुर्गापुर कब्रिस्तान चले जाएंगे। कब्रिस्तान जाएंगे? अरे शमशान घाट कब्रिस्तान बात एक ही है भाई साहब। तो इस तरीके से इनका कहना है। ये बिल्कुल एक समान राधेश्याम जायसवाल के पक्के समर्थक हैं और उनको लेकर के इनका कहना है कि जो भी विकास कार्य हुए हैं वो राधेश्याम जायसवाल ने कराए। अब हम एक बार फिर चलेंगे और जानकारी करेंगे। एक महिला भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि महिलाओं को लेकर तमाम सवाल समाजवादी पार्टी ने खड़े किए हैं। खुशी यादव का प्रकरण हो या हाथरस का प्रकरण हो, और आपका दावा है कि महिलाएं अगर कहीं सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। पूरी तरीके से मैं खुद गांव क्षेत्र में इस समय जा रही हूं। गांव क्षेत्र की महिलाएं कहती हैं पहले हम लोग हैं जो जब बाहर जाते थे शौचालय के लिए तो वहां गन्नों में है जो गुंडे लोग जुआ खेलते हुए मिलते थे। आज की डेट में पुलिस जगह जगह बैठी रहती है, कहीं पे कोई बदतमीजी नहीं होती किसी महिला के साथ। तो ये बदतमीजी नहीं होती, इनका कहना है। इस सरकार में सब सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, गाँव हो या शहर हो। तो इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना था। एक सवाल है सीतापुर के लिए, जी क्या कहना चाहेंगे? एक बात ये भी है, गांव के क्षेत्र के जेंट्स लोग कहते हैं पहले जब हम लोग निकलते थे साइकिल लेके तो पुलिया पे भी गुंडे लोग बैठे रहते थे और गुंडे लोग डंडा मारते थे, साइकिल छीन के भाग जाते थे। आज की डेट में हम लोग रात को 2-2 बजे आते हैं पर कोई हम लोगों के साथ कोई भी गुंडागर्दी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा सेफ में हम लोग रह रहे हैं। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इनका कहना है कि ये सरकार बहुत अच्छी है। ये बताइए, कानून व्यवस्था पर तो आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि बढ़ गया है, रिश्वतखोरी बढ़ गई है। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। इसमें विपक्षी हमारी वर्तमान सरकार पे एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा, एक भी दंगा का मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये आपके सामने उदाहरण है कि एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारी सरकार के ऊपर नहीं है। अभी सबसे बड़ा घोटाला आपके यहाँ बैंक का सामने आया है, जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और इतना बड़ा घोटाला माना जा रहा है कि इसके आगे सारे घोटाले फेल हो गए। नहीं तो वो चीज़ों पे मतलब विचार चल रहा है और उसका जो भी निर्णय आएगा वो सभी के सामने आएगा। उसकी जांच हो रही है उसकी। तो और बात तो वही आ गई ना, भ्रष्टाचार तो हो गया ना। बात ये है जांच तो करेंगे आप, लेकिन भ्रष्टाचार हो गया ना। तो साबित होने के बाद हो कहा जाएगा उसको ना। दूसरे का भ्रष्टाचार साबित होने के पहले कह रहे हैं, अभी साबित नहीं हुई है और इसका साबित होने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और क्या।
चूक है ना कहीं। नहीं तो जो भी चीज़ें हैं वो जब तथ्यों के आधार पर जब सामने आएंगी तभी उसको कहा जाएगा ना। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इनका कहना है कि जब जांच पूरी हो जाए, सामने आ जाए, तब माना जाएगा कि भ्रष्टाचार। विश्राम सागर जी लंबे समय से सीतापुर की राजनीति में सक्रिय हैं। हमारा आपसे एक ही सवाल है, पूछता है सीतापुर, हमारा एक एक कर औद्योगिक क्षेत्र की एक एक इकाइयाँ बंद हो गई, डालडा मिल बंद हो गई, 2 चीनी मिलें बंद हो गई, कताई मिल बंद हो गई, प्लाईवुड बंद हो गई, और उसके बाद मूंगफली की मिलें पहले ही बंद हो गई थी, 125 मिलें हुआ करती थी, और उसके बाद की जो लोगों ने यहाँ का मुख्य व्यवसाय था वो था आपका राइस मिलें, वो भी धीरे धीरे तालाबंदी की तरफ है। तो ये हमारे सीतापुर को क्या हो गया? राजधानी से सटा हुआ सीतापुर है और औद्योगिक विकास ठप होता जा रहा है, क्यों आखिर? पंकज जी, जितने आपने गिनाए हैं, आप हृदय पे हाथ रख के कह दीजिए कि क्या ये 2014 से पहले के नहीं हैं? जहाँ पर आप डालडा मिल की बात करते हैं, क्या वो सही नहीं बंद हुआ है? आप आई इंडिया के माध्यम से बता दें कि सही नहीं बंद हुआ है, तो मैं और कुछ कहूँगा इस पे बयान में, लेकिन वो सही बंद हुआ है। वो ऐसा था जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पर उसके तथ्यों के आधार पर सीज हुआ और आज तक की वो खुल नहीं पाया। जहाँ तक की बात रही प्लाईवुड की, प्लाईवुड भी मेरे कार्यकाल में नहीं, मेरे मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं, जितनी भी आप औद्योगिक इकाइयाँ ले लीजिए तो डिस्टर्ब हुई हैं। अगर डिस्टर्ब, देखिए व्यवसाय वही जो मिटता है जो घाटे में जाता है, और ऐसी पॉलिसी नहीं है जो व्यवसाय को जो स्टैंड किए रहे। वो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दिया है, आप देख लीजिए, राइस जो शक्कर के मामले में आप क्रशर की पॉलिसी ले आए, नहीं ले आई भारतीय जनता पार्टी ने। गन्ना किसानों के हित में ये कार्य किया नहीं किया। आप जहाँ पर कह रहे हैं कि चीनी मिलें बंद हो रही हैं, एक मैं उदाहरण दे दूँ आपको, एक भी उदाहरण जहाँ मोहली चीनी मिल, वो मेरी पॉलिसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी नहीं, जो भी चीनी मिल बंद हुई, लेकिन आज जो खांडसारी का व्यवसाय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, स्टैंड किया है, वो किसानों के हित में किया है भाई साहब। लेकिन उम्मीद लगाए बैठे थे, डबल इंजन की सरकार है, मोहली चीनी मिल और कमलापुर चीनी मिल कम से कम चालू हो जाती है। कताई मिल की भी मांग आपके पार्टी के नेता बन गए हैं, डॉक्टर अम्बारिस भी बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों इकाइयाँ चालू नहीं हो सकी। 2 बातें हैं, किसी व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ तक विषय आया कि शुगर मिल ये मोहली के इतने लूज पॉइंटेड हैं, इसमें कई प्रकार से इस पर प्रयास किया गया कि ये दिक्कतें दूर हो जाएं, और ये शुगर मिल चालू होने से इस क्षेत्र का, मैं तो समझता हूँ सीतापुर भी इसमें आता है, अगल बगल का शाहजहाँपुर भी आता है, ये भी विकास की राह पकड़ सकता है। लेकिन वो जब इसकी जो अनियमितताएँ हैं वो दूर हो जाएंगी, तब ये मोहली मिल पुनः चालू हो गया, मुझे विश्वास है। तो अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर आए थे और 3 चीज़ों का जिक्र किया था सीतापुर में। एक सीतापुर आई हॉस्पिटल, और दूसरा यहाँ की जो मुख्य उत्पादन है दरी, और तीसरा जो है नैमिषारण्य का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अयोध्या के विकास की बात होती है, काशी के विकास की बात होती है, और मथुरा के अब बारी आने की बात होती है, लेकिन नैमिषारण्य जहाँ है वहीं पर खड़ा हुआ नज़र आता है। ऐसा क्यों? नैमिषारण्य विकास को लेकर के आपकी पार्टी ने जब 2017 में, मुझे याद है, अमित शाह जी आए थे और पार्टी के अन्य तमाम लोग आए थे, तमाम घोषणाएं हुई थी, 100 करोड़ रुपए की बात कही गई थी पैकेज देने की। राज्यपाल जी राम नाईक थे, उन्होंने भी घोषणा की थी, लेकिन नैमिष का विकास नहीं हो पाया। नैमिष का विकास भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। जल्द ही आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। आने वाले 10 मार्च के बाद आप देखेंगे कई ओवरब्रिज प्रस्तावित हैं, और जैसे ही सैंक्शन हो जाते हैं सारे विषयों सारे क्षेत्रों में कार्य शुरू होने वाला है, और बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ नैमिष और मिश्रिक का वातावरण स्थापित आपको दिखाई देगा। 7 साल की मोदी सरकार और 5 साल की योगी सरकार, जनता को बड़ी आस थी कि नैमिष विकास बदलेगा, हमारा आई हॉस्पिटल कुछ चेंज होगा, दरी उद्योग जो विदेशों तक पहुंचता है सीतापुर का, उसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन होगा। अब कितना और वेट कराएंगे? मोदी सरकार ने भी जैसे ही 2014 के बाद सरकार आई, चूंकि मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलूँगा, अगर आप 90 के दशक से लेकर के और 2014 के बीच के राजनीतिक कालखंड को देखेंगे तो मुझे लग रहा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं
मानव सेवा, समाज सेवा, देश सेवा की अपेक्षा कहीं न कहीं उनमें निजी स्वार्थ ज़्यादा हम सबको दिखाई पड़ा, प्रतीत हुआ। लेकिन 2014 के बाद आपने एक देखा होगा कि सारे नेताओं में, चाहे वह मिनिस्टर हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, जो एक बदलाव आपको दिखा है, सेवा भाव की जो भावना जागृत हुई है। हमारे देश का प्रधानमंत्री आपने देखा होगा सड़कों पर स्वच्छता कार्यक्रम करने का काम उन्होंने किया है। जो स्वच्छता करने वाले लोग हैं उनके पांव धोने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। चूँकि हम सब लोग मानव सेवा को ही ध्यान में रख कर के और कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन भी आएंगे तो आपको विकास भी दिखाई देगा। और सीतापुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का परिदृश्य भी बदलता हुआ दिखाई देगा। नए भारत के निर्माण की ओर जो भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है, उस क्षितिज को भी छूने में हम लोग कामयाब होंगे। तो आपका कहना है कि आने वाला समय जो है उसमें जो चीज़ें नहीं हो पाई वो करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं, सपा सरकार में लाइट आती ही नहीं थी, बीजेपी सरकार में लाइट जाती ही नहीं है, ठीक है। आप भी जानते हैं कि सपा सरकार में दिन दिन लाइट नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर फूक गया तो पता नहीं कब लगेगा। आज की डेट में ऐसा नहीं है, लाइट आप देख रहे हैं कि जाती ही नहीं है। इन्वर्टर वालों का काम बंद हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। योगी जी की सरकार पुनः आने जा रही है और हम 350 के पार जा रहे हैं। एक सवाल हम सिर्फ आप लोगों से लेना चाहते हैं, उसका आप लोग बस जवाब देते चलिएगा। हम यही चाह रहे हैं, आखिरी चूंकि बाइंड अप करना चाह रहे हैं उधर से। आपको जनता, सीतापुर की जनता क्यों चुने? सीतापुर का क्या क्या कराया है आपने विकास? सिर्फ सीतापुर की बात करेंगे, योगी जी और मोदी जी ने काम किया है, इसीलिए आपको जनता ने चुना है। 4 के 4 आपको सांसद दिया है, 7 विधायक आपको दिया है, जनता ने भी आपको भरपूर दिया। सीतापुर के लिए क्या किया वो जरा गिना दें। सीतापुर शहर में जैसे कि आपको मालूम है, राकेश राठौर जी थे और लगभग 1 साल के बाद उनके सुर बदल गए, तो उनसे तो काम करने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए। जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं और आपके राधेश्याम जायसवाल जी हैं, उनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। मेरा सवाल आपसे है, आपने क्या किया? बिस्वा की बात कर लें, बिस्वा में आपका विधायक रहा, आपने टिकट काट दिया। बिस्वा की एक समस्या है सिर्फ जाम की, सभी तबाह हैं, वहाँ पर और भी बनाए जाने की मांग। आपने क्या किया? हम आपके कार्य जानना चाहते थे। देखिए, पिछले लगभग 2 साल से ऊपर हो रहा है, कोरोना कालखंड चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी काम किया है और उतना किया है, उसके अलावा जो आने वाले समय में हम फिर से अच्छा काम करेंगे। बस एक ही है बात कि आने वाले समय में अच्छा करेंगे। और कोरोना जरूर आता है बीच में, 2 साल 3 साल सरकार आपको मिली, पूरा 3 साल आपको जनता ने दिया, 7 साल आपकी केंद्र में सरकार रही, 2 साल आप निकाल दीजिए, 5 साल आपको मिले। बात सीतापुर की हो रही, क्योंकि हम भी सीतापुर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सीतापुर हम बराबर मांग करना चाहते हैं कि सीतापुर में क्या किया। आप जिसको भी ले आइए, हम आपको चुन देंगे, आपको माननीय बनवा देंगे, लेकिन सवाल तो उठेगा सीतापुर के लिए क्या किया। आज भी नैमिष शारण आप जाइए तो वहाँ के लिए में भी आती है लाइट, पूरे देश में आती है। अच्छा ठीक है, मेरी एक पर एक, अब आपसे एक पर बात, लाइट की व्यवस्था आपकी सुधरी है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। नैमिष शारण जाने के लिए, नैमिष शारण लाखों लाख लोग नैमिष शारण आते हैं। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है जी, 84 कोस की परिक्रमा होती है। एक भी संसाधन आप दे पाए हो नैमिषारण्य को तो बता दीजिए कि कोई ट्रेन चलाए हो। महोदय, आप देखेंगे कि नैमिषारण्य जाने के लिए जो रास्ता था वो कैसा है, वो मुझे पता है। रास्ता किसने बनवाया है और रास्ता कब का बना था। संसाधन की बात हो रही, कोई एक ट्रेन, कोई एक स्पेशल बस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी बीजेपी सरकार ने जो आपके बताया मैंने कि नैमिषारण्य का रास्ता सही करवाया। पहले बिल्कुल रास्ता खराब हुआ करता था और मिश्रिक का आपका मेला अभी फिर से शुरू होने वाला है। उसका परिक्रमा मार्ग जो है उसकी अध्यक्षता हमारे डीएम साहब स्वयं करते हैं। सब जानते हैं मेले की अध्यक्षता कौन करता है, मेला शुरू हो रहा है, लेकिन उस मेले के लिए क्या किया। मेले को आज प्रांतीय मेले का दर्जा नहीं मिल पाया।
बराबर मांग उठती आ रही है। यही जितिन प्रसाद जी जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, तो सीतापुर में पर्यटन मंत्री को लाए थे केंद्र सरकार के। अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और कहा था कि नैमिष सारण को पर्यटन नक्शे पर लाएंगे। आप लोगों ने नारा दिया था कि हमारी सरकार आएगी, नैमिष का समुचित विकास होगा। मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा, मैं सीतापुर की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आज नैमिष सारण की सूरत कब बदलेगी? देखिए, ऐसा है, सीतापुर का दुर्भाग्य रहा कि जो यहाँ के विधायक बने थे, पहले तो 20 साल सपा के ही विधायक रहे। उसको आप क्यों रो रहे हैं? एक विधायक को, वो सदर के विधायक हैं। अब वो जो नहीं, आप ये बताइए, आपको 60 विधायक दिए, 4 आपको सांसद दिए इस जनपद ने, आपने क्या दिया? पंकज भैया, आप जैसे सीतापुर की आप बात कर रहे थे, तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने भय मुक्त वातावरण दिया, चाहे गरीबों को हो, महिलाओं को हो, राशन दिया है, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, बिजली से सहमत हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सीतापुर की बिजली व्यवस्था बेहतर की है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि राशन की व्यवस्था आपने गरीबों तक पहुंचाई है। ठीक, और बताइए, मैं वो भी स्वीकार करूंगा। आवास योजना आपने सुरक्षा महिलाओं को दी है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा मान्यवर, अगर किसी के हार्ट अटैक हो जाए तो एक अदद डॉक्टर नहीं दे पाए आप। 7 साल हो गए, जिला अस्पताल में एक हार्ट का डॉक्टर नहीं है। या तो वो लखनऊ जाए या वो भगवान भरोसे हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कौन देगा? पंकज भी ऐसा है कि ये सभी जानते हैं कि अपना पूरा देश एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजरा है, जिसमें अमेरिका। आप रोने लगे, सिर्फ 2 साल की बात उसकी थी। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ 10 साल से हार्ट का डॉक्टर नहीं है, और इसके लिए ये लोग भी दोषी हैं। सीतापुर के सदर जो जिला अस्पताल है, वहां पर हार्ट का डॉक्टर समाजवादी पार्टी की सरकार भी नहीं दे पाई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सीतापुर में हार्ट के डॉक्टर तैनात थे, और अब 10 साल हो गया सीतापुर के जिला अस्पताल में इस समय हार्ट का कोई भी डॉक्टर नहीं है। एक और बात करेंगे आपसे, आप ये बताइए, आप हिंदू कन्या, आप बालिकाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप नारा देते हैं पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। आपको ताज्जुब होगा, हिंदू कन्या महाविद्यालय में सिर्फ 1050 बालिकाओं की ही एडमिशन हो सकते हैं। इंटर कितने पास करते हैं? इंटर पास करने वाली बालिकाओं की संख्या कितनी है? हजारों में। फिर वो कहाँ जाती हैं पढ़ने के लिए? आप एक अदद डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए। आप सोचिए जरा, आप इस बात को आप समर्थन करिए, लेकिन कम से कम सीतापुर के लोगों की आवाज भी तो बनिए, उनके लिए भी तो करिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इन सब कार्यों के लिए जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जनप्रतिनिधि तो आप ही देते हो ना। अभी आपने कहा हम नई बहू लेके आते हैं, हमें क्या पता? तो जनता आप पे कैसे विश्वास करे जब तुम्हें नहीं पता? देखिए, ऐसा है ना कि हाथ की 5 उंगली एक समान नहीं होती है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, कोई माँ बाप किसी बच्चे को अगर पाले, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी सीतापुर के नागरिक हैं जी। सिर्फ सीतापुर वासियों के लिए कुछ तो मुद्दे रखिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में ये करेगी, चिकित्सा के क्षेत्र में ये। हार्ट के डॉक्टर हो गया, हाँ, अनुपम सिंह जी, जो हार्ट के डॉक्टर नहीं, अनुपम मिश्रा जी, वो भी हार्ट के डॉक्टर नहीं। आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता, वो हार्ट के डॉक्टर नहीं है। यहाँ हार्ट के डॉक्टर नहीं है। यहाँ अगर किसी का फेल हो जाए तो या लखनऊ जाए या भगवान सहारे हो जाए। नहीं, भगवान सहारे नहीं, ये धरातल पे ही रहेंगे, ठीक है ना। देखिए, जो भी चीज कमियां रही हैं, और हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में, आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, और जो भी जो महिलाओं के विद्यालय की समस्या, उसका समाधान होगा। चलिए, इस कार्यकर्ता ने माना कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सीतापुर में मेडिकल कॉलेज देगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 4 सांसद और 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर में रहे। यहाँ तरस गए सीतापुर के लोग एक अदद ट्रामा सेंटर को चालू कराने के लिए। मेडिकल कॉलेज की तो बात छोड़िए, यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं चल पाया। तो ये हालात रहे हैं। और एक और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी हैं, हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, आपकी सरकार, आपको लोग चुन रहे हैं और चुनेंगे जिस उम्मीद के साथ आप आते हैं, लेकिन सीतापुर के लिए कुछ ईमानदारी से कर भी दीजिए। सीतापुर के लिए अगली जैसी हमारी सरकार बनेगी, तो जो भी
प्रस्ताव रखे गए हैं, सैंक्शन होंगे। अभी जैसे कि नेपालापुर में हमारे माननीय सांसद जी ने 8 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शिलान्यास किया था। अगली पंचवर्षीय सांसद जी ने नहीं दिया, वो जिला पंचायत से आपको मिले, जिला पंचायत से सॉरी मिले थे। और इनकी सपा की सरकार जो कि 20 साल से जो है विधायक थे, मौजूदा समय में चेयरमैन है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो जो भी गड्ढे खुदे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भरे गए हैं। अब जैसे ही समतल हुआ है, अगली पंचवर्षीय योजना में सीतापुर की जनता को जो है बहुत कुछ मिलेगा, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जो भीड़ लग रही है उसके लिए जो है ओवरब्रिज हो, चाहे शिक्षा के लिए कॉलेजेस हो, वो सब कुछ मिलेगा। तो अब सरकार बनेगी फिर से, तो इनका कहना है तो बहुत सारे काम होंगे। इन्होंने स्वीकार किया कि सीतापुर में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, लेकिन सवाल इस बात का है सीतापुर में जितने भी प्रत्याशी खासकर भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, एक भी प्रत्याशी ने अपना एजेंडा मीडिया के सामने नहीं रखा है। कल को फिर ये बदल जाए कि हमने कोई वादा ही नहीं किया था, तो उनसे कौन पूछने जाएगा। जबकि कायदे से इनको आना चाहिए सामने और बताना चाहिए कि सीतापुर का हमने ये खाका खींचा है, अगर हमें विधायक चुनेंगे तो हम ये कार्य कराएंगे। लेकिन इससे लोग बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया, तो उसका आपको मिलता भी है, उसको आप लोग चुनते भी हैं, लोग जनता उनको चुनती है। लेकिन सीतापुर के लोग इस बात को लेकर जरूर आहत हैं कि यहाँ पर जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। साथी हमारे खड़े हैं, कहाँ चूक हो गई? मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, आप लोग दावा करते जगह जगह, यहाँ तो एक अदद ट्रामा सेंटर नहीं चलवा पाए। भैया ट्रामा सेंटर पंकज जी, दो चीज़ें, आपने विकास की बात की। आप अगर देखेंगे मलुही से नेपालापुर से जो आप लखीमपुर वाली रोड पे जाते हैं बाईपास, तो पार्टी कार्यालय का आपका विकास देखा मैंने? नहीं, पार्टी कार्यालय के साथ साथ आपने जो है उस पर फ्लाईओवर जो बने हैं 2, वो भी आपने देखा बनवाया आपने। जो फ्लाईओवर है वो भाजपा के कार्यकाल में बना है, ठीक। दूसरी बात है कि आपने देखा कि पहले यहाँ पे छोटी लाइन हुआ करती थी, उसको ब्रॉडगेज करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सांसद की अनुशंसा से हुआ है। इसके अलावा यहाँ से जो ट्रेन अभी मुंबई चालू की है, पहले हमें जब मुंबई जाना होता तो हमें लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती थी, वो आज की डेट में हम सीतापुर से हम जा सकते हैं, हफ्ते में 3 बार वो चलती है। सबसे बड़ी बात आपने कहा विकास का, ट्रामा सेंटर की बात करें, एक बार आप ट्रामा सेंटर जाके उसकी हालत देखिए। ट्रामा सेंटर जो है जो बना है वो केवल जो है भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है, जीता जाता सफ़ेद हाथी है वो। अगर हम उसमें मरीजों को अभी लेके आएंगे, पहले उसको हम सही करवाएं या तो, क्योंकि जब मरीजों को उसमें लेके आएंगे उसमें अगर मरीजों की जान जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा पंकज जी? भ्रष्टाचार किसने किया? भ्रष्टाचार जो सपा की सरकार ने जब वो बना था तब किया गया। तो आपने क्या किया? हमने जो है उसकी संपूर्ण मरम्मत करवा के उसको हम करवाएंगे। और दूसरी बात है, अगर कहा जाए कि आप बिजली की बात करते हैं, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, भवानीपुर पावर हाउस बोल लेने दो भाई जी, भवानीपुर पावर हाउस जो है हमारे क्षेत्र में आता है। हम रात में 12 बजे जाके बैठते थे वहाँ पे, क्योंकि लाइट वहाँ पे हमारे पास नहीं आती थी। आज की डेट में कम से कम बिजली तो आती है हमारे पास, हम उससे सहमत हैं। देखिए, एक बड़ी बात है निकल करके ये आई है कि ट्रामा सेंटर क्यों नहीं चला। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर के और उनके जनप्रतिनिधि ये कहते थे कि ट्रामा सेंटर को चालू कराने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक युवा साथी ने आज बड़ा खुलासा किया है कि ट्रामा सेंटर इसलिए नहीं चला है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसमें भ्रष्टाचार किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो आपने क्या किया 5 साल में? आपने किनके खिलाफ कार्रवाई की? जांच चल रही है, कार्रवाई के नाम पर जांच चल रही है। जांच ये आपकी कब तक चलती रहेगी? 5 साल हो गया, 7 साल वहां हो गया। एक और युवा साथी हैं और ये जितिन प्रसाद जी के बहुत करीबी हैं, और हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितिन प्रसाद जी सीतापुर के लिए बहुत सारे खाका खींचते हैं कि ये विकास कार्य कराने के लिए। जब वो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, अब वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो जिस इलाके से आते हैं उसी इलाके में माहौली चीनी मिल आती है। क्या कभी वार्ता होती है उसको चालू कराने के लिए? बिल्कुल वार्ता होती है। माहौली चीनी मिल अगर आप जाएं और देखें वो किन हालात में बंद हुई थी, किसकी वजह से बंद हुई थी, और आज उस चीनी मिल के एक एक पुर्जे में इतना भयंकर जंग लगा हुआ है। वो मिल आज मैं बता दूं उसको नया फॉर्मेशन किया जा सकता है, नई मिल लगाई जाएगी, नया प्लांट लगाया जाएगा। और जो लोग सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं, जरा एक बार जा कर के देखें। वहाँ पर कबाड़ी वाला भी वहाँ का लोहा नहीं खरीदता, कहता 90% तो झड़ जाता है उसमें, नहीं वो जर्जर हो गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, उसको चला सकती कि नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है, और बिल्कुल ये चलेगी चीनी मिल, क्योंकि गन्ने का उत्पादक क्षेत्र है। हालांकि यहाँ
ये बंद किसकी की हुई है? मैं आपसे बहस अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं बहस करने पे आ गया तो बुरा मत मानना। मैंने आपके विधायक जी की भी एक बार मदद की थी, ये समझते हुए कि मैं यही ढकोसले में आके कि मैं, आपको याद होगा आशीष मिश्रा जैसे विकास पुरुष का मैंने विरोध करके राधेश्याम जायसवाल की मदद की थी। दाखिल खारिज के नाम पर 2-2 लाख रुपए घूस मांगने वाले लोग, 90% जनता के मकानों, शांत रहिए, 90% सबूत दीजिए। मैं सबूत दे रहा हूँ आपके यहाँ आवेदन पत्र, आप शांत रहिए, सबूत दीजिए। थोड़ी देर। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आप इल्जाम लगाएंगे आप? बिल्कुल लगाऊंगा। 20 साल समाजवादी पार्टी का ही विधायक रहा है और उसी विधायक पर इल्जाम लगा रहा हूँ। पहले शांत रहिए, ये मत दिखाइए। आप बता रहे हैं कि आप गुंडा पार्टी से हैं, यही गुंडा पार्टी की पहचान है, यही गुंडा पार्टी की पहचान है। आप विकास की बात नहीं कर सकते, विधायक का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, विधायक के कारगुजारी बता रहा हूँ। मैं रोक रहा हूँ। देखिए मैं रोक रहा हूँ, मैं सच्चा लगा रहा हूँ, रोक रहा हूँ। पहले सुनिए, देखिए पहले 1 मिनट रुकिए। देखिए पहली बात सुनो, तो सुनो, पहले 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए। पहले नंबर पर आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बेहतर मैंने जो सवाल पूछा, पहले मैं सवाल पूछा, सवाल का उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। आप लोग उद्वेलित मत होइए। इनके भी विधायक जी से पूछा गया, तमाम सवाल पैदा किए गए राकेश राठौर को लेकर और इन्होंने सवाल खड़े किए। ठीक है, सुनिए, पहले सुनने के थोड़ी सी धैर्य रखिए। और फिलहाल मेरा सवाल सिर्फ इतना था, विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अभी किसी के उस पर नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी तोपें सीतापुर की जनता ने 4 बार विधायक चुना। आज़ादी बाद पहली बार किसी पार्टी को 4 बार लगातार विधायक चुनने वाले आपके जो राजेश वर्मा जी हैं। इसके बाद आपके जितिन प्रसाद जी को जनता ने वहां तक पहुंचाया, केंद्रीय मंत्री बने। अब इस समय वो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। सवाल तो उनसे ये उठ रहा है कि सीतापुर के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? आपको अवगत करा दूं, सीतापुर का विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास तब होता है जब वहां पर सामान आने, कच्चा माल, कोई फैक्ट्री तब लगती है जब कच्चा माल आने और जाने की समुचित व्यवस्था हो। ये बड़ी लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइनें, ये आने वाले बेहतर भविष्य का जीता जागता सबूत हैं कि यहीं पर रोजगार के अवसर आएंगे, यहीं पर फैक्ट्रियां लगेंगी। और 5 साल में, ये इतने सालों की बिगड़ी व्यवस्था पंकज भैया, क्या आप सोचते हैं 5 साल में सुधर जाएगी? पूरा का पूरा कबाड़ भ्रष्टाचार तंत्र जिन्होंने बना दिया था, और जनता इस मूड में है कि जिनको 5 साल पहले यहाँ से भगा दिया था, घुसने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे इस क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ये मूड बना चुकी है कि सुशासन वाली ही सरकार लानी है। सवाल यही बात का उठता है बार बार, आप जो जितने अच्छे ओजस्वी भाषण देते हैं उतने अच्छे काम भी करा दीजिए भैया। बार बार यही सवाल उठ रहा है। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप अपने जनपद से जुड़े हैं, आपसे ही पूछेंगे, इनके भाई हमारे ही बच्चे पूछेंगे कि आपने क्या किया। बात हम इसी पे आ रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं जितिन प्रसाद जी के साथ रहा। जितिन प्रसाद जी ने क्या किया मुझे बताने की अगर आवश्यकता हो तो बताऊं। अब जब से जितिन प्रसाद जी आए हुए हैं, आप देखिए ये जो सैंक्शन उनके जमाने का किया गया हाईवे था, जो अभी आप हाईवे की बात कर रहे थे, अब आप देखिए काम की स्पीड कितनी तेजी से हुई है। 15 साल हो गए। 15, तब जितिन प्रसाद जी ने ही इसको सैंक्शन किया था, आपको याद होगा। नहीं तो 15 साल आज ये विकास, आज ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे। सुनिए, वो जितिन प्रसाद जी की देन है। विकासवादी सोच का व्यक्ति होना चाहिए। सरकारें पहले भी बनती थी। जितिन प्रसाद जी तब भी क्या बीजेपी में थे? नहीं, वो विकासवादी सोच के नेता है। उन्होंने आज देश को जब विकास के पथ पर भाजपा अग्रसर कर रही है तो वो कभी भी पार्टीगत या ये सब चीजें नहीं, वो विकास के साथ रहते हैं। वो जब यहाँ पर थे, किसी अन्य सांसद ने विकास भले न किया हो, आपके लखीमपुर में भी कांग्रेस का सांसद था, आपके साइड में भी कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन धौरारा क्षेत्र में जिस तरीके से विकास की गंगा बही, वो व्यक्ति ऐसा यहाँ पर आया हुआ था जिसकी सोच विकास की थी। सीतापुर का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक ही गलती हो गई। सरकारों ने तो खूब काम किए, एक्सप्रेस वे बनवाए, हाईवे बनवाए, इलेक्ट्रिक लाइनें डलवाई, लेकिन सीतापुर में विधायक ऐसा नकारा हमने चुन लिया, ये गलती हो गई थी। अब वो गलती जनता दोबारा नहीं करेगी। और यहाँ आप ये समझ लीजिए, जब मास्टर
जो कमांडर होता है, जब वो अच्छा होता है काम करने वाला, तो हम सिपाहियों पर ध्यान नहीं देते। बात आपने कही, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि पहले राकेश राठौर थे, अब राकेश राठौर गुरु हैं। हाँ। उनके साथ की फोटो भी वायरल कर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग। से बताऊंगा, मैं ईमानदारी से और हाँ, ये मेरी पार्टी ने कही है अभी, मैं किसी भी दल का भी सदस्य नहीं हूँ। अब आप पूछ सकते हो तो फिर मैं भाजपा की मदद क्यों कर रहा हूँ, क्यों उनकी बात कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को शायद ना पता हो, मैं कभी किसी दल का मेंबर नहीं रहा, ये पंकज भी आप जानते हैं। मैंने आपके विधायक की भी बहुत बार मदद की है, इनको शायद ना पता हो, और इतनी की है जितनी आप लोगों ने नहीं की होगी। लेकिन जब एक मिनट, जब कोई भी व्यक्ति, भैया, जब कोई भी व्यक्ति हम चुनते हैं, उससे पहले उसका चरित्र नहीं पता होता। जब उसको चुन लेते हैं, उसके बाद उसके क्रियाकलाप देखते हैं, और तब हमें एहसास होता है। और आपने देखा होगा, मैंने जिन जिन को एक बार चुना, मैं दोबारा उनको नहीं लाता। भाजपा को आप कह रहे हो नया कैंडिडेट ला रही है, उन लोगों के पास मुख्यमंत्री का भी एक ही चेहरा है, विधायक भी वही लोग बनेंगे, सांसद भी उनके फिक्स हैं। ये वास्तव में बाकी जनता क्या करती है? अगर एक ही आदमी को बार बार बनाना है, वास्तव में लोकतंत्र की सही परिभाषा भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जो वास्तव में ठेले और कुमचे वाले को भी विधानसभा पहुंचाने का काम करती है। तो ये इनका तर्क है। फिलहाल ये लोग व्यक्तिगत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जनप्रतिनिधियों पर आ जा रहे हैं। हम सिर्फ सवाल बार बार सीतापुर पूछता है कि सीतापुर को क्या दिया, किसको कहें? हम कांग्रेस की बात करें, हम बीएसपी की बात करें, हम समाजवादी पार्टी की बात करें, इनके भी तमाम बार 4-4 बार एमएलए रहे, लेकिन जो अपेक्षित विकास होना चाहिए क्या हुआ है? सीतापुर की समस्या से तो अभी हम लोग बात भी नहीं कर पाए और ये लोग व्यक्तिगत उलझ जा रहे हैं। सवाल इस बात का है, सीतापुर की 3 तहसीलें ऐसी हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जहाँ पर कटान और बाढ़ एक त्रासदी बनी हुई है। इन लोगों को पता नहीं, आज भी वहाँ के लोगों को एक ही फसल सिर्फ मिल पाती है, बाकी तो उनको अपना आसियाना इधर से उधर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग आज भी तंबू और खरफूस के मकानों में रहने को मजबूर हैं। वो आवाज़ ही नहीं बन पाती है कभी, और ना ये लोग बनने देते हैं। सिर्फ उलझने में लगे हैं कि हमने ये विधायक दे दिया, हमने इनको दे दिया, उन्होंने नकारा किया, इन्होंने। यही कार्यकर्ता, यही समर्थक यदि अपने ही जनप्रतिनिधि से पूछने लगे कि आप के लिए हम जनता में वोट मांगने गए थे, आपने विधायक जी ये वादा किया था, आपने पूरा क्यों नहीं किया? सांसद जी आप ये कह के आए थे सीतापुर में ये आवश्यकता है, आपने पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन इन समर्थकों पर भी सवाल उठता है कि आप पार्टी का समर्थन करते हैं, जैसे हम एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं, हमारे भी जनप्रतिनिधि लोग मिलने वाले होते हैं। लेकिन यही तो मौका है जब हम उनको बता सके कि जनता में गए थे, वहाँ के लोग पूछ रहे थे कि सीतापुर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते थे, आप चाहते तो आज ये सूरत बदल जाती है, सवाल नहीं उठ पाते। आज जिस दम पे आप कहते हैं, जिस दम पे आपकी सरकार बोल रही है कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज दिए, सीतापुर की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल, चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था का हाल इतना बुरा है, बुरा मत मानिएगा। क्या मिला है? सालों की बिगड़ी व्यवस्था है। ये फिर वही रोना रो रहे हो। आज देखिए, आपके जो आप ये पहन रहे हैं, आप ये जो पहन रहे हैं, ये हमारे बाप दादाओं ने नहीं पहना होगा, लेकिन आप अच्छा पहन रहे हो ना, हम अच्छा पहन रहे हैं ना, तो उनका रोना क्यों रोएंगे? पहले हमारे पिताजी हमको अगर 10 बीघा खेत दे गए थे तो 20 बीघा खेत की हम अपेक्षा करेंगे ना। अच्छा किया है और आने वाले समय में भी अच्छा करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी अच्छा, अभी 400 के ऊपर आ रहे हैं, 403 ही सीटें अभी हम ठीक है, आप वहीं पे आप आ गए, हम जिले की बात कर रहे हैं सिर्फ। देखिए आप रटा रटाया इनकी वाली सिर्फ सीतापुर में सपा सरकार में आप देखते थे कितनी गुंडाई थी। आपने आंख अस्पताल की बात की, यहाँ पे भी एक विशेष वर्ग के और एक विशेष व्यक्ति थे, फिर वहीं आ गए उनका, आप फिर वहीं आ गए। गुंडाई चलती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सीतापुर में टैक्सी वसूल, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज मैं टैक्सी वसूली के आप क्या मुकदमे कायम है? ये महोदय गुंडाई बंद कराई गई है कि आप क्या मुकदमे कायम है? आप बताइए क्या आज की तारीख में हो रही है गुंडा वसूली? सुनिए, जैसे आप कह रहे हो जी, आप कह रहे हो जी, आपका अभी इसी मंच पे आपकी क्यों तारीफ हुई, किस बात के लिए? इन्होंने किया तारीफ, क्या तारीफ की कि आज सीतापुर से हम ऐसी ट्रेन चालू किए हैं जो मुंबई तक जाती है जी। बात सुनिएगा, तो ये तारीफ हो रही ना जी। क्यों? क्योंकि आपने मुंबई तक की ट्रेन चलाई है। तो सवाल इसी बात का है,
जलेबी बनाने के बजाय सीधे सीधे हम बताएं कि हमने ये काम किया। सीधे हम ये बता रहे हैं कि गुंडाई खत्म की जो होती थी और जो नहीं हो पाया है वो आने वाले समय में करेंगे। अच्छा ठीक है, गुंडाई मैं मान रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आवारा गोंसों की समस्या किसने छोड़ा? किसने छोड़ा? आप आ गए। अभी आज की तारीख में सुनिए, गाय जैसे आपने गुंडाई खत्म की, मेरी बात सुनिए, आपने गुंडाई हमारी बात गुंडाई खत्म की, आपकी गाय अभी गौशाला में बंद करवा दे, वही 1500 जमा करके छुड़वा लाते हैं और फिर से दूते हैं और फिर छोड़ देते हैं। समस्या खत्म होगी कि नहीं? फिर वही बात, समस्या दूर होगी कि नहीं? सुनिए, उसका एक समाधान निकाला जाएगा, ठीक है? अब अभी तक जो रहा, हम मानते हैं कि इस समय ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है? किसानों के लिए, लेकिन हम कटवाएंगे नहीं। बहुत अच्छी बात। आप देखिए वहाँ ना आइए, गाय कटती थी, उसको सांप्रदायिक मत बनाइए, लेकिन आपने बड़ी बात मानी है कि गाय की समस्या का जो है उसका निराकरण कराएंगे, और इन्होंने अभी तक समस्या नहीं दूर करा पाई, ये भी स्वीकार किया है। लेकिन ये देखिए, खुले मन से एक बात स्वीकार करिए, निदान निकालिए, निदान मेरा जो हम आपसे उलझना, हम लोग उलझ नहीं रहे, उलझने वाली बात है। आप भी लोकल, हम भी लोकल। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जो अभी तक कमियां, मतलब जैसे कह रहे हैं कि गोवंश वाला मामला है, तो इसमें सरकार आने वाले समय अच्छा, मैं मंच से कह रहा हूँ, आप पर जनता ने विश्वास किया तभी तो आपको चुना। आप बताइए, अगर इन पर विश्वास नहीं किया तभी तो इनको नकारा जी। ठीक है, जब आप पर विश्वास किया है तो मेरा सवाल सिर्फ इसी बात को लेकर के, एक मैप तो तैयार करते। क्या आपके यहाँ कोई मैप तैयार हुआ? मेरी बात सुनिए, आपने प्रत्याशी जिसको चाहा उसको बना दिया ना, जनता ने चुन लिया आपको। जिसको भी ले आए, 2 दिन पहले ले आए, 3 दिन पहले ले आए, आप में इनमें फर्क क्या रहा? ये भी बाहर से लाए, आप भी बाहर से लाए। मेरी बात सुनिएगा, फिर उसके बाद आपने कोई एजेंडा सीतापुर के विकास को लेकर कुछ भी कहा हो कि हम ये कराएंगे, कोई लोकल में एक भी ब्रीफिंग किया हो, एक भी सीतापुर के लिए खाका खींचा हो, तो आप बताइएगा। देखिए महोदय, मैंने अभी स्वीकार किया कि जो कमियां रही, जैसे गोवंश का मामला हो या ट्रामा सेंटर का मामला हो, तो इसमें अभी भाई ने हमारे बताया कि उसमें बहुत सारी कमियां रही हैं, और जो कमियां रही हैं वो आने वाले समय में पूरी की जाएंगी और उनको बेहतर करने का काम किया नहीं, ये बड़ी बात है। आप लोगों को समर्थन करना चाहिए, ताली बजानी चाहिए कि इस व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता ने स्वीकार तो किया कम से कम की कमियां हैं, और आगे उम्मीद करेंगे। भले ही कोई जनप्रतिनिधियों ने इनके जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने स्वीकार न किया हो, ये भी हम इस मंच के माध्यम से आपकी तारीफ करते हैं। अच्छी बात है और होना भी चाहिए। ये युवा चेहरे हैं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोरोना जैसी त्रासदी को देखते हुए ऑक्सीजन की जरूरत बहुत जबरदस्त थी। ऑक्सीजन प्लांट बहुत ही कम पीरियड में लग गया, स्टार्ट हो गया। सिटी स्कैन की मशीन भी लगी हुई है, पहले नहीं लगी थी। हमको नहीं पता, आपने ही बता दिया होता। जिला अस्पताल में जो गरीब तबके का आता है व्यक्ति, वो सिटी स्कैन निःशुल्क करवाता है, फ्री में इलाज जी। लेकिन एक चीज आपको जानकारी दे दें, जिला अस्पताल में आपके 20 ICU बेड बने पड़े हैं। पिछले साल भी बने पड़े थे, आपके कार्यकर्ताओं की वहाँ मौत भी हुई, लेकिन ICU की सेवा नहीं शुरू हुई क्योंकि आपके यहाँ कर्मचारी नहीं है, और वो पड़े हुए जंग खा रहे हैं। 20 मशीनें ICU की बंद पड़ी हैं जिला अस्पताल में, और वो आज तक चालू नहीं हो पाई जी। तो ऐसी समस्याएं हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि ये लोग जो हैं, ये सारे लोग अपनी इस बात को, जो आज मंच पर बात हुई है, आगे पहुंचाने का काम करेंगे। और एक आप सबसे भी एक उम्मीद करेंगे कि जो भी वार्तालाप हो, चिल्लाने की बात नहीं आनी चाहिए। जो लोग चिल्लाते हैं उनकी आवाजें दब जाती हैं, जो लोग नारेबाजी करते हैं वो नारेबाजी तक सीमित रह जाती हैं। अपनी बात को पहुंचाने का एक उचित माध्यम होना चाहिए, शालीनता से बात करनी चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे आप दोनों पक्ष जो आज यहाँ पर समस्याएं उठाई गई हैं उनको अपने पार्टी के नेताओं तक पहुँचाएंगे, और आने वाले समय में ये वादा कराएंगे कि हमको यदि चुनते हैं तो निश्चित तौर पर हम आपकी इन समस्याओं को दूर करेंगे। फिलहाल सीतापुर से आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।